एक बरस और कट गया शारिक, रोज सांसों की जंग लड़ते हुए, सबको अपने खिलाफ करते हुए, यार को भूलने से डरते हुए। और सबसे बड़ा कमाल है ये, सांसें लेने से दिल नहीं भरता, अब भी मरने को जी नहीं करता। नमस्कार। शारिक कैफी की इस नज्म के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर मैंने शुरू किया है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की मंगलमयी शुभकामनाएं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस नववर्ष पर आप इस नववर्ष के उत्साह के साथ, इसके जश्न के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आज से एक नए ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी के अगले मुकाम की तरफ बढ़ रहे होंगे। नववर्ष सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, सिर्फ एक महीना नहीं है कि जनवरी का महीना आया और नववर्ष हो गया। नववर्ष वो एक मौका भी है जहां से हम एक बार पलट के अपनी जो पिछले साल की यात्रा है उसे भी महसूस कर ले, और अगर कोई कसर रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, कहीं जिंदगी जीने में कोई कुछ खला रह गई हो, तो उसे इस न्यू ईयर से रिकवर कर ले, इस न्यू ईयर से उसे दूर कर ले। नववर्ष पर इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ 2-3 टॉपिक पर बात करने के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि नया, चाहे वो वर्ष है, चाहे वो विचार है, चाहे वो जीवन में आने वाला कोई रिश्ता है, वो आपको हमेशा उत्साहित और रोमांचित करता है। अब इस नए को हमें सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ एक दिन इसका जश्न मनाएंगे, तो इस नएपन का, इस नए विचार का, इस नए वर्ष का लुत्फ हम बहुत सीमित समय के लिए और सीमित मात्रा में ले पाएंगे। इसे हमें रोज महसूस करने की जरूरत है और इस नएपन को हमें रोज सुबह उठ करके एक बार रिक्रिएट करने की, दोबारा से उसे जीने की जरूरत है। नया साल सिर्फ जनवरी का महीना या जनवरी के महीने की कुछ चंद दिन नहीं है। नया साल हमारी जिंदगी में एक वो नॉक है, एक वो घंटी है, एक वो दस्तक है जिस जगह से हम कुछ नए विचारों, कुछ नए प्रयोगों, कुछ नए संकल्पों के साथ जिंदगी को और आगे लेके जाने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि नए साल के जश्न पर हम इस साल कम से कम 2 से 3 बड़ी चीजों को, जो हमने अपने जिंदगी के ड्रीम्स देखे हैं, वो बंद आंखों वाले ड्रीम्स नहीं जो रात में आते हैं, जिन्हें हमें पूरा करना है, जिनको हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, उसकी दिशा में इस नववर्ष हम तय करें कि कोई ऐसी योजना तैयार करेंगे जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके साथ ही साथ ये नववर्ष हमें व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से भी अपने आप को जोड़ के रखना है और अपनी सार्थकता के लिए निरंतर प्रयत्न करना है। इस नए वर्ष में हमें ये भी सोचने की और इस पर भी अपने आप को केंद्रित करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ उत्सव, जो हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, नववर्ष को भी सिर्फ अंग्रेजी नववर्ष के उत्सव की तरह नहीं लेना है, बल्कि जैसे हमारे समाज में बहुत सारे उत्सव हमारे परंपरा और हमारी सभ्यता का हिस्सा है, वैसे ये नववर्ष भी हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का हिस्सा बने। क्योंकि कोई भी चीज जो दुनिया में इंसानों को जोड़ती हो, इंसानों के भावों में समरसता घोलती हो, उनके विचारों में समरसता घोलती हो, वो भारतीय संस्कृति का अगर हिस्सा बने तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। और इसके लिए हमें खुले मन से, खुले दिल से इस तरीके के आयोजनों का स्वागत करने की जरूरत है। नववर्ष के उत्साह में अगर हम कुछ रचनात्मक करने के लिए सोचें, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और शायद ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीवन का नाम सिर्फ भोजन, सिर्फ
सांसें नहीं हैं, बल्कि रचनात्मकता से भरा हुआ जीवन, सृजनात्मकता से भरा हुआ जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, ये हमारी सार्थकता है। नव वर्ष पर ये हमें ध्यान रखने की भी जरूरत है और नव वर्ष पर हमें इसके पड़ावों को, इसके उपादानों को, इसकी सार्थकता को अपनाने की भी जरूरत है। आज नववर्ष के मौके पर मैं 2 पोयम आपसे साझा करने वाला हूं। एक पोयम तो बड़ी है, लेकिन वो चूंकि देश के वर्तमान में सबसे मशहूर कवि कुमार विश्वास साहब की है, तो वो पोयम थोड़ा सा आपको बड़ी जरूर लगेगी, लेकिन वो बड़ी रोचक कविता है जिसे मुझे शेयर करना है। और हरिवंश राय बच्चन जी के भी कुछ शेर हैं जो नववर्ष पर मुझे बड़े आकर्षित करते हैं, मैं उनको भी साझा करूंगा। तो सबसे पहले हम कुमार विश्वास साहब की उस पोयम से इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कुमार विश्वास साहब ने जो पोयम लिखी थी नववर्ष पर, उसको उन्होंने कुछ आयोजनों में, कुछ मौकों पर अपने कंठ से भी शेयर किया है। मैं उसी पोयम को आपके साथ साझा कर रहा हूं। पोयम यूं है कि इस साल न हो पुरनम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल दहलाने वाली पहली सी बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों, इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पांखें हों, ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर हमको हमसे मिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर हमको मिलवा जाए तो अच्छा है, चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, ये साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल हमारी किस्मत में कुछ नए सितारे टांकेगा, ये साल हमारी किस्मत को कुछ नई नजर से आंकेगा, इस साल अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल हम सब में सूरज झांकेगा, ये साल अगर हमको हमसे मिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल हमको हमसे मिलवा जाए तो अच्छा है। कुमार विश्वास साहब की ये जो कविता है, ये नववर्ष की उस वेदना, उस पीड़ा और उस भाव, उस इच्छा को भी समेटे हुए है जो हर एक के मन में होती है कि ये नया साल हमारे लिए बेहतर हो। जैसा कि चचा गालिब ने कहा था कि एक बरामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, और उसको आगे चल करके जगजीत साहब ने इस गजल को गाई भी है। तो नए साल के लिए जो हमारे पास एक ख्याल होता है, एक सोच होती है, वो यही होती है कि जो उम्मीदें हमने पिछले साल अपने आप से बांधी थी, अगर वो पूरी नहीं हुई हैं तो इस साल में हम उन उम्मीदों को जरूर पूरा करें और उन सपनों की तरफ कुछ कदम और बढ़ाएं। अब बात हरिवंश राय बच्चन साहब की है, जिन्होंने 3 अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएं अपने काव्य के जरिए नववर्ष पे दी हैं। पहला उन्होंने युवकों को दिया, तब उन्होंने कहा कि यह शीत प्रीत का वक्त मुबारक तुमको, यह शीत प्रीत का वक्त मुबारक तुमको, हो गर्म नसों में रक्त मुबारक तुमको। नवयुवकों के लिए उन्होंने कहा, तुमने जीवन के जो सुख स्वप्न बनाए, इस वर्ष शरद में वे सब सच हो जाएं। बच्चों के लिए उन्होंने कहा था कि यह स्वस्थ शरद ऋतु है आनंद मनाओ, यह स्वस्थ शरद ऋतु है आनंद मनाओ, है उम्र तुम्हारी खेलो कूदो गाओ। ये हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी जो शुभकामना संदेश है उसमें कहा था। अब इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नए साल में कुछ अच्छे पड़ावों से गुजरते हुए, कुछ अच्छे काम और अच्छी उम्मीदों को आगे, सपनों को आगे बढ़ाते हुए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।